Therefore, I am. हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम भगवद गीता पे चर्चा करेंगे। सुबह भी हमने श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा की थी कि गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर है। गीता अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि गीता का संदेश क्या है। क्या गीता का संदेश कर्म करना है केवल? क्या गीता का संदेश युद्ध करना है? तो बहुत से लोगों के मनों में बहुत से प्रश्न होते हैं इसके बारे में। तो एक्चुअल में गीता का संदेश भगवान कृष्ण भगवद गीता में ही बता रहे हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है वो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, जिसपे भगवान भगवद गीता का मैसेज बता रहे हैं और एसेंस ऑफ भगवद गीता। वो कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तवाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर, जो कुछ आपने पहले सीखा, जो कुछ आपने पहले किया, सबको छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान कृष्ण कहते हैं केवल मेरी शरण में आ जाओ। और भगवान ये भी कह रहे हैं अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे जो पाप कर्म है, करोड़ों जन्मों में, पिछले कितने भी जन्म क्यों न लिए हो, और उन जन्मों में आपने जितने भी पाप किए, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उन सब से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, माफ कर दूंगा। भगवान कहते हैं मां शुच। भगवान कहते हैं डरो मत। और इससे पहले एक और श्लोक है भगवद गीता का, दैट इज आल्सो द मैसेज ऑफ द भगवद गीता। कौन सा श्लोक है? हाँ, मन मना भव मत भक्तो, मन मना भव मत भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, मन मना भव मत भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तो भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों श्लोक भगवद गीता का मैसेज है, भगवद गीता का एसेंस है। अगर ये दो श्लोक हमें समझ आ गए तो हम भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। तो कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। भगवान ने इस श्लोक में 4 चीजें बताई हैं। अगर ऐसा कहें कि 4 भगवान रास्ते बता रहे हैं, भक्ति में प्रवेश करने के 4 दरवाजे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि उनके द्वारा हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मन मना, मतलब मेरे में मन लगाओ या मेरे मन वाला बन जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मतलब सबसे पहले कृष्ण कह रहे हैं कि अपना मन जो है वो मेरे में लगाओ।
यदि आपने भगवान को सब कुछ दे दिया मगर मन नहीं दिया, आपको पता है भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को ना तो आपका ये शरीर चाहिए, ना भगवान को धन चाहिए। भगवान को केवल एक ही चीज़ चाहिए, मन चाहिए। अगर मन के बदले में आप भगवान को सब कुछ दे देंगे लेकिन भगवान को अपना मन नहीं देंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। सो मन देना जितना आवश्यक है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि मन देने का मतलब है सदैव मन से भगवान का स्मरण करना। मन देने का मतलब नहीं ये नहीं है कि यहाँ से निकाल कर भगवान मेरा मन ले लो, ऐसा नहीं है। मन देने का मतलब है सदैव मन से भगवान का स्मरण करना। भगवान कह रहे हैं कि अपने मन से मेरे बारे में सोचो, बस मन मना। भगवान कह रहे हैं कि अपने मन से केवल अगर कुछ सोचना है तो केवल और केवल मेरे बारे में सोचो। और ऐसे मन को भगवान को देते हैं। ये तरीका है अपने मन को भगवान को देने का, कि अपने मन से अगर कुछ भी सोचना है तो केवल और केवल भगवान के बारे में सोचो। तो दिस इज द वे, ये तरीका है भगवान को मन देने का। अब मन को निकाल कर तो दे ही नहीं सकते। हाँ, इसलिए मन में जो विचार है, मन में जो हमारे सोच आ रही है, उन विचारों को भगवान से जोड़ना होता है। कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हमारे मन में तो बहुत विचार आते हैं। हमारे मन में ये विचार आता है कि मैंने तो बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं। कपड़े अच्छे पहने जा सकते हैं, लेकिन अगर हम मन में ये विचार करते हुए कपड़े पहनेंगे कि ये कपड़े मैं किसके लिए पहन रहा हूँ, भगवान के लिए पहन रहा हूँ, फिर वो आप कपड़े कैसे पहन के जाएंगे? कैसे पहन के जाएंगे? धोती कुर्ता ऐसे ही पहन के जाएंगे ना। तो मन में जो विचार आ रहे हैं उनको भगवान से जोड़ना है। इसलिए मन में तो करोड़ों चीज़ें आती है, और सबसे ज़्यादा मन में पता है कब आती है चीज़ें? कब आती सबसे ज़्यादा? कोई बता सकता है? और जब हम चांटिंग शुरू करते हैं ना, अच्छे भले बैठे होते हैं, और जैसे ही हम चांटिंग शुरू करते हैं हमारे मन में करोड़ों विचार आने शुरू हो जाते हैं। अब मन तो विचारों से भरा हुआ है, वो भी कौन से? संसारिक विचारों से। क्या ऐसा मन भगवान को दे सकते हैं? बताइए, क्या ऐसा मन भगवान को दे सकते हैं जिस मन में संसारिक विचार भरे पड़े हैं? तो भगवान कहते हैं ठीक है भैया, तो आप मुझे मन नहीं दे सकते, आपका तो मन इधर उधर दौड़ रहा है, जब करते भी आपका मन इधर उधर जा रहा है, तो ठीक है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मन नहीं दे सकते तो मैं आपको एक नेक्स्ट रास्ता बताता हूँ। भक्ति में प्रवेश करने का पहला रास्ता तो बता दिया भगवान ने, मन मना, कि अपने मन में हमेशा मेरे बारे में सोचो। 24 घंटे कुछ भी विचार आपके मन में आ रहा है उसको भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करो। लेकिन हमारा मन तो मानता ही नहीं है, हमारे मन में तो करोड़ों संसारिक विचार आते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक और आसान रास्ता बता देता हूँ। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपना मन नहीं दे सकते तो एक काम तो कर सकते हो ना, मेरे भक्तों का संग कर लो, एसोसिएशन ऑफ माय डिवोटीज। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का संग करो और उनसे सीखो कि मन भक्ति में लगाना कैसे है, मन भगवान में लगाना कैसे है, और उनसे सीखो, उनसे ट्रेनिंग लो। ये एक नीचे का स्टेप है, सबसे ऊपर का स्टेप तो यही है, मन मना, मन भगवान को दे दो। लेकिन भगवान कहते हैं मैं इससे नीचे वाला एक आसान तरीका बता देता हूँ कि मेरे भक्तों का संग करके उनसे भक्ति की ट्रेनिंग ले लो, उनसे सीखो कि भक्ति कैसे करनी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और भक्ति के नियम है। अब जब भक्ति सीखनी है तो भक्ति के नियमों को सीखना होगा। क्या है वो नियम, क्या करना है भक्ति में, क्या करना है और क्या नहीं करना।
इसको कहते हैं यम और नियम। दोनों चीज़ें सीखनी होती है, यम भी सीखना है, नियम भी सीखना है। क्या करना है क्या नहीं करना, भक्ति के लिए हमें दोनों चीज़ें सीखनी है। जैसे अगर हम बीमार होते हैं ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर हमें खाने के लिए दवाई देता है और साथ में कुछ हमें परहेज़ करने को भी कहता है। डॉक्टर कहता है कि ये दवाई अगर खानी है तो साथ में ये चीज़ें उससे उलट है, उनको नहीं खाना, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। तो कहने का मतलब है कुछ करना है, कुछ नहीं करना। दवाई खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी, परहेज़ करना है। तो दोनों चीज़ें सीखनी होती है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मेरे भक्तों के पास जाओ और सीखो कि क्या करना है भक्ति में प्रवेश पाने के लिए, और भक्ति में प्रवेश पाने के लिए क्या नहीं करना। और इसे संस्कृत में कहते हैं यम और नियम। नियम का मतलब होता है जो करना है, भक्ति प्राप्त करने के लिए जो करना है उसको नियम कहते हैं। और यम का मतलब है नहीं करना, जो चीज़ें नहीं करनी उनको यम कहते हैं। तभी यम और नियम होते हैं। यम का मतलब रोकना भी होता है। यम का मतलब क्या होता है? रोकना। यमराज का नाम सुना है? यम के राजा कौन है? यमराज। रोकने वाले राजा कौन है? यमराज। यमराज को कहते हैं रोकने वाले राजा, जो रोकते हैं। जितनी मर्जी आप लाइफ में बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर लो, तो यम के राजा क्या करते हैं? आपकी सारी प्लानिंग्स को ढेर करके रख देते हैं, एक क्षण में रोक के रख देते हैं। और यहाँ तक कि यम के राजा यमराज आपके सांसों को भी रोक देते हैं। रोक देते कि नहीं? तो यम का मतलब है रोकना, नहीं करना, और नियम का मतलब है जो करना है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं भैया मेरे भक्तों के पास जाओ, उनके पास जाकर यम और नियम सीख लो, क्या नहीं करना और क्या करना है। इवन यम और नियम को ये भी कहते हैं अनुकूल। जो भक्ति के लिए लेना है उसको अनुकूल कहते हैं, जो भक्ति के लिए नहीं लेना उसको क्या कहते हैं? प्रतिकूल। तो अब कोई कह सकता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो यम और नियम तो हम फॉलो नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब क्या करना क्या छोड़ना? अगर हम आपको कहेंगे भी भक्ति करनी है भैया बाहर का नहीं खाना, हम कैसे छोड़ सकते हैं बाहर का? भाई भक्ति करनी है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे, मंगल आरती में आना पड़ेगा आपको, हम तो कर नहीं सकते ये, तो फंस गए। तो भगवान कहते ठीक है भैया, इससे एक नीचे वाली भी ऑप्शन है, एक और नीचे दरवाज़ा है जिसके माध्यम से आप भक्ति में प्रवेश कर सकते हो। तो भगवान कहते ठीक है, मन मना भव मत भक्तो। अब भक्तों का संग करके अगर आप सीखना नहीं चाहते, भगवान कहते हैं मध्याजी। भगवान कहते हैं ठीक है मेरे मंदिर आओ और मेरी पूजा करो, जैसे आप लोग आए हो। भगवान कहते हैं मेरे मंदिर आ जाओ और मेरी पूजा कर लो, ये मतलब है मध्याजी। और मध्याजी का एक दूसरा मतलब भी है। अब कई लोग ऐसे भी हैं वो मंदिर ही नहीं आते, है ही है ना, कोई लोग ऐसे भी मंदिर नहीं आते। भगवान कहते ठीक है अगर मंदिर नहीं आना फिर ऐसा कर लो मेरे भक्तों की पूजा कर लो। भगवान तो कह ही रहे हैं अगर मंदिर नहीं आना तो ठीक है मेरे भक्तों की पूजा कर लो। भगवान तो कह रहे हैं कि मेरी पूजा तभी होती है अगर मेरे भक्तों की पूजा होती है। भगवान की पूजा का मतलब है भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा का मतलब है भगवान के भक्तों की सेवा। तो भगवान कहते हैं ठीक है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप मंदिर भी नहीं आ सकते, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भगवान ने तो तीसरी ऑप्शन दे दी कि मंदिर आ जाओ, या तो मेरी पूजा कर लो या मेरे भक्तों की सेवा कर लो। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं भगवान हमारे पास तो मंदिर आने के लिए भी टाइम नहीं है, अब क्या करें भगवान। पहले तो भगवान ने कहा मेरा मन, अपना मन मुझे दे दो,
अपने मन से मेरे बारे में सोचो। फिर भगवान ने कहा अगर नहीं ये भी नहीं कर सकते, मेरे भक्तों के पास आओ, उनसे मेरे बारे में ट्रेनिंग लो, भक्ति की ट्रेनिंग ले लो। फिर भगवान कहते ये भी नहीं कर सकते, उसमें यम और नियम का पालन करना पड़ता है। फिर भगवान ने कहा ऐसा करो, ठीक है भैया, मेरे मंदिर आ जाओ, मंदिर आके मेरी पूजा कर लो। मेरी पूजा नहीं कर सकते, मेरी भक्तों की पूजा कर लो। अब लोग कहते हैं हम तो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है मंदिर आने के लिए, फिर क्या करें? तो भगवान कहते हैं भैया जाते जाते, रास्ते में जाते जाते ही मुझे नमस्कार कर दो। नहीं टाइम है तो मुझे आते जाते ही मुझे नमस्कार कर दो। अगर मुझे ही नमस्कार नहीं करना तो मेरे भक्तों को नमस्कार कर दो। भगवान कहते नमस्कार ही नहीं करना, अगर आदर ही कर लो मेरे भक्तों का और मेरा। तो भगवान कितनी ऑप्शंस दे रहे हैं। भगवान कह रहे कम से कम आदर तो कर लो, निरादर तो मत करो। इस प्रकार भगवान ने 4 दरवाजे बताए हैं हमें। 4 दरवाजे भगवान ने बताए हैं कि अगर इन 4 दरवाजों में से किसी भी एक दरवाजे में आप जाएंगे, उसमें से होकर जाएंगे, तो आप मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे वाले दरवाजे में ही बैठे रहें, नमस्कार ही करते रहें, बस आदर ही करते रहें। हमें आगे भी तो बढ़ना है। केवल नमस्कार करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें नियम का भी पालन करना सीखना है धीरे धीरे। फिर नियमों का पालन करते करते हम क्या होंगे? भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान की भक्ति में प्रवेश कर देंगे। फिर भक्ति करते करते क्या होगा? एक दिन हम अपना मन जो है भगवान को दे देंगे। फिर क्या होगा? भगवान ने छोटा तरीका बता दिया। पहले नमस्कार, नमस्कार से ऊपर भगवान कह रहे हैं मेरे मंदिर आ जाओ। मेरे मंदिर आके फिर भगवान कहते क्या होगा? धीरे धीरे आप मंदिर आएंगे, क्या होगा? आप भक्तों का संग करेंगे। भक्तों का संग करके आप यम और नियम फिर आप सीख जाएंगे। जैसे आप यम और नियम सीख जाएंगे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, फिर आप ऊपर के लेवल पे आ जाएंगे। फिर आपको क्या आ जाएगा? अपना मन जो है भगवान को देना आ जाएगा, मन मना आ जाएगा। पहुंचना कहाँ पर है? मन मना पर। तो भगवान कहते हैं कि ऊपर तो उठना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम नीचे वाले लेवल पे रहेंगे। अच्छा लगता है अगर एक बच्चा 10 साल एक ही क्लास में पढ़ता हो आपका, तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है? कभी कभी खुशी होती है, दुख होता है, गुस्सा भी आता है। इसी प्रकार अगर हम 10 साल उसी लेवल पे रहेंगे कि मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं तो यम नियम का पालन नहीं करूंगा, मैं तो भक्तों का संग नहीं करूंगा, मैं तो अपना मन भगवान को नहीं दूंगा, तो भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान जो कृष्ण है, ही इज द रिजर्वर ऑफ ऑल मर्सी। भगवान कृष्ण कृपा के सागर हैं और उन्होंने हमें ऑप्शन दी है। और ये ऑप्शंस क्यों दी है भगवान ने? भगवान कहते किसी ना किसी तरह मेरे मन वाले बन जाओ, किसी ना किसी तरह अपना मन भगवान कहते हैं मुझ में लगा दो बस। लेकिन अब भगवान ने तो इतनी ऑप्शंस दी है, हमें भगवान की इन ऑप्शंस का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे शास्त्रों में आता है कि अगर कोई एक बार भी सच्चे दिल से भगवान का नाम ले लेता है तो वो इस जन्म ऋतु से मुक्त हो जाता है। और इसके पीछे स्टोरी भी है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, नारद जी ने भगवान विष्णु से इस विषय में पूछा, तो भगवान ने कहा कि जो एक बार भी मेरा नाम लेता है वो जन्म ऋतु से मुक्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु ने स्टोरी सुनाई कि ये जो एक व्यक्ति है गांव में रहने वाला, भगवान ने कहा कि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। और नारद जी ने देखा कि उसने एक बार भगवान का नाम लिया और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। अब हम भी सोचें कि अगर उसको एक बार भगवान का नाम लेने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो हम भी ऐसे कर लें। पर दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। हमें भगवान का नाम अपने पापों को कम करने के लिए नहीं लेना। हमें भगवान का नाम मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं लेना। ये तो सेल्फिशनेस होगी, ये तो खरीदो फरोख्त होगी ना, ये तो भक्ति नहीं ना हुई। हमें भगवान का नाम लेना है भगवान की सेवा करने के लिए,
हम रियली में भगवान के शाश्वत सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं। उस सेवक का काम क्या होता है? अपने स्वामी को प्रसन्न करना। हम तो भगवान के सेवक हैं, बस हमें क्या करना है? भगवान की अच्छे से सेवा करनी है ताकि भगवान कृष्ण हमसे खुश हो सके। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि भाई मेरी कृपा का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। अगर आप मेरी कृपा का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो भगवान कहते हैं तो फिर आप को पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है। अगर आप भगवान की कृपा का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो भगवान एक व्यक्ति है, तो भगवान को गुस्सा भी आ सकता है, और जब भगवान गुस्सा आएगा तो भगवान दंड भी दे सकते हैं। भगवान हमें दंड भी दे सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि मैंने ऑप्शंस दिए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करो। नीचे के लेवल पर अटके रहोगे, भगवान कहते हैं कि मैं कभी खुश नहीं होगा। अगर आप नीचे के लेवल पे फंसे रहोगे, कौन सा सबसे नीचे वाला लेवल कौन सा है? नमस्कार, यही लेवल है ना। भगवान कहते हैं इससे आगे बढ़ो। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे। केवल भगवान खुश नहीं होंगे, भगवान नाराज भी हो सकते हैं, भगवान गुस्सा भी हो सकते हैं। वो कहते हैं चाहे भगवान कृपा के सागर है, लोग तो ऐसे सोचते हैं, लेकिन भगवान भी तो एक इंसान है, व्यक्ति है, पुरुष है, तो भगवान को भी गुस्सा आ सकता है। केवल गुस्सा नहीं आ सकता, भगवान दंड भी दे सकते हैं। भगवान आपको हमें दंड भी दे सकते हैं। जैसे क्लास में एक बच्चा 10 साल फेल हो रहा है, 10 साल फेल हो रहा है, क्या पिता उसको क्या करेंगे? उसके साथ दंड ही देंगे? नाखुश होंगे, नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, उसे दंड ही देंगे। इसी प्रकार चाहे भगवान ने हमें 4 ऑप्शंस दे दिए, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़ें। हमें भगवान ने हमारी भक्ति शुरू कर दी है, नीचे लेवल से भगवान ने हमारी भक्ति शुरू कर दी है, लेकिन यदि हम 10 साल एक ही जगह पे अटके रहेंगे तो फिर भगवान भी तो नाराज़ होंगे ही ना। भगवान कहते कमाल है यार, मैंने इसको भक्ति में लगा दिया, अब ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो भगवान के भी मूड चेंज होते हैं। चाहे भगवान कृपा के सागर है, लेकिन भगवान का मूड भी चेंज होता है। फिर भगवान देखते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ रहा, फिर भगवान कहते हैं अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। वैसे भी जब हमारे पास कोई नया व्यक्ति आता है ना, हम उसको कहते हैं भैया 1 माला जप लो, यही कहते हैं ना। जब वो 1 माला जपता है उसे बड़ी खुशी होती है, हमें भी बहुत खुशी होती है। मतलब जब 1 साल बीत जाता है, उससे पूछते हो कितनी माला कर रहा है, अभी भी 1 माला कर रहा है, कैसा लगता है? हमें तो अच्छा नहीं लगता, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम कहते भैया 16 माला कर रहे हो, जब वो कहता है नहीं, तो हमें बड़ा महसूस होता है यार अभी भी ये 1 माला पे फंसा हुआ है। इसी प्रकार भगवान भी यही चाहते हैं कि अब तो तुम्हें 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अभी भी तुम वहीं पे अटका हुआ है। तो फिर क्या होता है, जब टीचर देखता है कि बच्चा अभी भी ABCD पे ही अटका हुआ है, अभी उसको सेंटेंस लिखना नहीं आ रहा, तो फिर टीचर उसे पनिशमेंट देता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण हमारी पोजीशन, हमारे अधिकार, ये सब देखते हैं। ये जो भगवान ने हमें ऑप्शंस दी है ना, वो भगवान की भावनाएं हैं। जितनी भी भगवान हमें ये ऑप्शंस दे रहे हैं, ये भगवान की भावनाएं हैं। भावना का मतलब क्या है? भावना कभी भी एक तरफ से नहीं होती। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ये भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है, तभी तो प्रेम होता है। इसी प्रकार हम तो कह रहे हैं, हम तो भगवान को भावनाएं दे रहे हैं, भगवान की भी हमारे लिए कुछ भावनाएं हैं। भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं, और भगवान की जो भावनाएं हमारे लिए हैं उसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत। वही कृष्ण भावनामृत है। और अगर वाकई हम भगवान से प्रेम करते हैं, अगर वाकई हमारे मन में भी भगवान के लिए भावनाएं हैं, तो फिर हम जो है
भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और भगवान का भाव यही है कि हम सब भक्ति करें। भगवान कहते हैं कि ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, अगर आप मन नहीं दे सकते तो ये कर लो, अगर वो नहीं कर सकते तो केवल नमस्कार कर लो। लेकिन हमें भी तो सोचना है, हमें कुछ तो आगे बढ़ना है। तो ये 2 पॉइंट्स तो भगवान दे रहे हैं। तब भगवान कहेंगे कि आगे बढ़ो, बस जैसे भी हो आगे बढ़ो। तो कृष्ण भावना अमृत की यही भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। भगवान की हमारे प्रति भावना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे जब अशोक वाटिका में सीता माता कैद में थी, रावण की कैद में थी, तो सीता माता ये नहीं सोच रही थी कि मैं कितनी दुखी हूँ, मुझे यहाँ पे कितना कष्ट है, मैं भूख प्यास से यहाँ पर तड़प रही हूँ। सीता माता ये नहीं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। सीता माता सोच रही थी कि मेरे बिना भगवान राम कितने दुखी होंगे। सीता माता ये सोच रही थी कि मेरे बिना भगवान राम कितने दुखी होंगे। वो भगवान के भावों को समझ रही थी, उन्हें अपने भावों से कोई लेना देना नहीं था। सीता माता को उसे केवल और केवल भगवान के भावों से लेना देना था। इसी प्रकार हमें भी, अगर हम वाकई भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें भी भगवान के भावों को देखना होगा कि भगवान का हमारे प्रति क्या भाव है और भगवान क्या चाहते हैं। अब क्वेश्चन है, भगवान के भाव क्या है? भगवान हमारे बिना, भगवान दुखी हैं, पता आपको? भगवान हमारे बिना दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं और भगवान से दूर है। अगर बच्चा भगवान अपने पिता से दूर होता है तो माता पिता को दुख ही होता है, कष्ट ही होता है। और लेकिन हम तो भगवान को डबल दुख दे रहे हैं, पता आपको? हम भगवान को डबल दुख दे रहे हैं। एक तो भगवान से दूर बैठे यहाँ पर, और दूसरा, अब बच्चा आपसे दूर होता है ना, कम से कम वो आपको याद तो करता है, फ़ोन तो कर लेता है हर रोज़ या हफ्ते में 2-3 बार। लेकिन हम तो भगवान को फ़ोन भी नहीं करते। है किसी को भगवान की याद? हम फ़ोन कर कर के बुलाते हैं आपको, आ जाओ भाई मंदिर आ जाओ, आज संडे फेस्टिवल है। सुबह मैंने पता नहीं कितनी बार कहा कि भाई आज 2-3 प्रोग्राम है, ऐसा ना हो कि आप लोग 2 प्रोग्राम्स में आ जाओ, तीसरे में ना आओ। एक माता जी आज हमारे घर रह गए, मैंने नाम नहीं लेना, 2 रह गए, ठीक है, वहाँ बैठे होते हैं, रह गए, देख लो। यही बात है ना कि भगवान डबल हम भगवान को कष्ट देते हैं, डबल देते हैं हम भगवान को कष्ट। एक तो भगवान से दूर बैठे और दूसरा भगवान को भूल गए, भगवान को याद भी नहीं कर रहे, फ़ोन तक भी नहीं कर रहे, तो डबल दुख दे रहे हैं हम भगवान को। जैसे माँ दुखी होती है बच्चे से, उसी प्रकार भगवान भी दुखी है, और कई जन्मों से। भगवान तो हमारे कारण कई जन्मों से दुखी है। भगवान कई जन्मों से हमें अपने पास लाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि सब ये इस भौतिक संसार को छोड़कर धाम आ जाए, भगवान के धाम, गोलोक वृंदावन धाम। भगवान कोशिश कर रहे हैं, मगर हम भगवान से भी ज़्यादा महान हैं। हम भगवान से भी ज़्यादा महान हैं। हम भगवान की सारी प्लान्स को फेल कर देते हैं। भगवान से भी बुलाना चाह रहे हैं, हम कहते भगवान मैं तो नहीं आऊँगा। हम कितने हैं कि भगवान की सारी प्लान्स को हम चौपट कर रहे हैं। कई जन्मों से हम भगवान के प्लान्स को चौपट कर रहे हैं, और इस जन्म में भी हम भगवान के प्लान को चौपट करने ही वाले हैं बस। क्योंकि संसार, ये जीवन जो है वो पानी के बुलबुले की तरह है। आज बुलबुला है तो कल फटा, तो क्या होगा? फिर भगवान की प्लान को हम फिर चौपट कर देंगे। हर जन्म में हम ऐसा कर रहे हैं, भगवान को फेल कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? हम एक्सपर्ट है भगवान के प्लान चौपट करने में, ठीक है कि नहीं? और राम भगवान ने
एक बार लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण वो पत्थर लेकर आओ। तो लक्ष्मण वो पत्थर लेकर आए, तो पत्थर को तोड़ा, उसमें एक काले रंग का कीड़ा था। भगवान ने कहा ये कीड़ा भी मैं, इसको भोजन भी मैं ही दे रहा हूँ, इसका पालन पोषण भी भगवान कहते हैं मैं कर रहा हूँ। इवन कुरान में भी आता है, कुरान में आता है कि अल्लाह कह रहे हैं एक श्लोक में, श्लोक को सूरा कहते हैं, कि उसमें कह रहे हैं कि जो काली रात में काली कोठरी में जो काली चींटी है उसका भी ख्याल मैं रखता हूँ। इस प्रकार हम सबके लिए प्लान कर रहे हैं। भगवान तो हम सबके लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान के प्लान्स को चौपट करते जाते हैं, भगवान के प्लान्स को हम फेल करते जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अभी तुम 4 महीनों में 6 माला कर रहे हो और 1 साल में तुमने 16 माला करनी है, और फिर अगले साल तुमने पूरा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ना है। तो हम भगवान के प्लान को फेल करते हैं कि नहीं, अभी तो 4 महीने में आइल्स पास करने में लगाऊंगा। भगवान कहते हैं 6 माला करनी है 4 महीनों में, हम कहते हैं इन 4 महीनों में मैं आइलेट्स, जिसे आइलेट्स कहते हैं हम लोग, आइल्स बोलते हैं, ठीक है, मैं तो आइलेट करूँगा। फिर अगले साल मैं क्या करूँगा, वीज़ा के लिए प्रिपेयर करूँगा, कनाडा चला जाऊँगा। फिर वहाँ जाकर अगले साल मैं क्या करूँगा, पढ़ाई करूँगा। फिर मैं जब मेरा कनाडा का वीज़ा PR लग जाएगी, फिर मैं अमेरिका के लिए अपना कोशिश करूँगा, फिर वहाँ पे धन कमाऊँगा, फिर अगर मुझे समय मिला तो मैं भगवान आपकी भक्ति करूँगा। तो हम भगवान के प्लान्स को फेल नहीं कर रहे। भगवान तो कह रहे कि यार तू अगले साल तो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट कर दे। भगवान तो ये चाह रहे हैं, हम भगवान के प्लान्स को फेल करते आ रहे हैं हमेशा से। तो क्या होगा, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, भगवान को निराश करने की, भगवान को दुखी करने की। लेकिन हमें क्या कोशिश करनी है कि हम भगवान को निराश ना करें। वैसे तो भक्ति मतलब, भक्ति की परिभाषा क्या है? अर्जुन ने क्या किया था भगवान को? अर्जुन ने करोड़ों लोगों का वध किया था, लेकिन भगवान को प्रसन्न किया था। भक्ति का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना, खुश करना। मगर हमारे लेवल पर अभी भक्ति की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतनी है कि हम भगवान को निराश ना करें, बस। कि भगवान कहते हैं कि भाई आ जाओ, जो जैसे भी है, जैसे तैसे भी हो, बस एक बार भक्ति कर लो। तो हम प्रहलाद महाराज तो हनुमान तो बन नहीं सकते जिन्होंने भगवान को अपनी भक्ति से खुश किया, मगर हमारे लिए इतना ही है कि हम भगवान को निराश ना करें। कुछ नहीं कर सकते तो मंदिर तो आ ही सकते हैं, इतने से भगवान खुश है। भगवान देखते हैं कि वो बोले माता जी आज सुबह थे, वहाँ भी थे बाबा मल्ले में, लेकिन यहाँ नहीं है। भगवान देखते हैं, भगवान इतना ही देख के निराश हो जाते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते हम, भगवान को निराश तो कम से कम ना करें। यहाँ तक कि भगवान की परवाह नहीं करते हम लोग। दोस्त होता है ना, अभी किसी दोस्त का प्रोग्राम होता है तीसरा, रात को 8 बजे भी क्यों ना आपको जाना पड़ता कि नहीं अगर मैं गया ना तो वो नाराज़ हो जाएगी या वो नाराज़ हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हैं ना हम, सच्ची बात है, रियलिटी है, ऐसे ही सोचते हैं। अगर आपका फ्रेंड होता, कभी ऐसा होना ही नहीं था कि आपने नहीं आना था। अगर इस मंदिर में आज आपके फ्रेंड की फीस्ट होती, उसके तरफ से आज प्रसादम होता और उसने आपको पर्सनली बुलाया होता, तो आपने ये नहीं देख रहा था मैंने 3 प्रोग्राम सुबह कर लिए अब मैंने नहीं जाना, तो आपने आना ही आना था। तो कितनी गलत बात है कि भगवान को निराश करते हैं लेकिन दोस्त को निराश नहीं करते। उल्टा क्या होना चाहिए, दोस्त चाहे निराश हो जाए, हमसे नाराज़ हो जाए, लेकिन भगवान को हमें कभी निराश नहीं करना। शुरू में भगवान कहते हैं कि शुरू में आप गिरोगे। जब आप स्टार्ट करते हो भक्ति, 1 माला करते हो, 2 माला करते हैं, बीच में कभी कभी माला छूटती है। शुरू में आप भक्ति में गिरोगे, कोई बात नहीं है, उठो। बच्चा जब चलना सीखता है ना, कई बार गिरता है, ऐसा नहीं है कि बार बार गिरने के बाद
वो हिम्मत हार देता है कि अब मैं उठ नहीं सकता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि चाहे जितनी बार मर्जी गिरो, लेकिन हर बार उठो और हर बार उठकर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करो। गिरने से कभी निराश मत हो, उठो और आगे बढ़ो। क्योंकि भगवान उद्धव से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव, मेरा भक्त कभी भी दुखी नहीं होता, मेरा भक्त कभी दुखी नहीं रहता। मतलब मेरा भक्त को कभी भी डिप्रेशन, कभी भी टेंशन नहीं होती। क्योंकि भक्त को पता है, भगवान के भक्त कभी भी टेंशन में नहीं आते, कभी भी दुखी नहीं होते। क्योंकि भगवान के भक्त को पता है, अगर मैं दुखी होऊंगा तो मेरे पिता भगवान भी दुखी होंगे। ऐसे होता है, अगर आपका बच्चा कष्ट में होता है तो माँ बाप को भी कष्ट होता है। तो भक्त बहुत समझदार होता है कि मैंने कभी दुखी होना ही नहीं है, चाहे मेरे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। तो भक्त कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को कभी दुख नहीं देना चाहता। अगर भक्त दुखी होगा तो भगवान भी दुखी होंगे। इसलिए जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में खुश रहता है, हर वक्त भगवान की सेवा करेगा और खुश रहेगा, झूठ मूठ नहीं करता। वो सेवा अगर करता है भगवान की इसी उम्मीद से करता है कि वह भगवान को खुश करना चाहता है, पूरी उम्मीद से कि मेरी सेवा से भगवान खुश होने चाहिए। बस अगर भगवान खुश हो जाएंगे तो क्या होगा, हम भी खुश हो जाएंगे। अगर भगवान खुश तो हम भी खुश, यही करना है। तो इसलिए भगवान कृष्ण हमें इस श्लोक के माध्यम से 4 दरवाजे दे रहे हैं कि आप किसी भी दरवाजे में से होकर निकल जाओ, मुझे ही प्राप्त करोगे। तो आपके पास भगवान ने 4 ऑप्शंस दिए, 4 दरवाजे दिए, लेकिन साथ में भगवान ने ये भी कहा कि नीचे वाले दरवाजे पर ही हमेशा अटके मत रहो, सबसे ऊपर वाले दरवाजे पे जाना है, जहाँ भगवान कहते हैं अपना मन जो है वो मुझको दे दो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।